अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद, सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। जून 2023 तक इफेक्टिव्स के तमाम मामला रिजॉल्व कर देंगे बहरिया की मैनेजमेंट से, ये एक बात सुनने में आई है। इसमें किस हद तक हकीकत है, सच्चाई है या ये लॉलीपॉप है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि जो 30-35 हज़ार इफेक्टिव्स हैं उनका फ्यूचर कैसा नज़र आ रहा है। एक चीज़, जब आप कोई भी परचेज़ करते हैं या कोई भी पैसा आप लगाते हैं, जब उसका आपको रिटर्न नहीं मिलता तो डेफिनेटली आपका नुकसान भी होता है और आप परेशान भी होते हैं और आपको दुख भी होता है। कोई भी बंदा है, जो भी चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो सैलेंट पर्सन है, चाहे वो एंड यूज़र है, जब कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करता है तो उसकी सबसे पहले ये मतलब प्रायोरिटी होती है, उसका ये ख्वाब होता है कि जो वो परचेज़ कर रहा है वो उसको मिले। लेकिन बहरिया में कुछ ऐसा हुआ है, जैसा आप सब लोग जानते हैं, कि जो कि लोगों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी, काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है और काफ़ी टाइम से लोग सफ़र कर रहे हैं। कुछ लोग इनमें से ऐसे भी हैं जो 2014 से इस मुश्किलात को झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, जिनको अभी तक कोई भी कंपनसेशन नहीं मिली है। बहरिया ने बीच में बहुत सारे वादे किए, बहुत सारी चीज़ों को किया, लेकिन उसमें से कोई भी चीज़ें फुलफ़िल ना हुई। मिसाल के तौर पे बहरिया ने पहले 32 ABCD का, 31 ABCD का, उसमें ना हुआ। 61, 62, 63 का, उसमें भी चीज़ें अभी तक वैसे चल रही हैं। उसके बाद बहरिया ने कहा कि उसको मर्जिंग करवाएं, शफल करवाएं। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें इनडायरेक्टली उन लोगों का नुकसान था जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज़ 2014 में, अगर मिसाल के तौर पे 20 लाख में प्रॉपर्टी परचेज़ की, उस वक्त डॉलर का रेट क्या था, अभी उन्होंने जो सेल की तो उन्होंने वो अब एक्चुअल प्राइस से भी कम प्राइस में, मिसाल के तौर पे 20 लाख वाली प्रॉपर्टी उनको 18 लाख में, 12 लाख में, 10 लाख में उनकी सेल हुई, और वो वाली प्रॉपर्टी एक तरह से उनको वो सारी की सारी नुकसान होगी, क्योंकि उस वक्त अगर 80 रुपये का डॉलर था, ये 60 रुपये का डॉलर था, तो अभी 220 रुपये का डॉलर था। तो इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात उनको फेस करना पड़ी। सूरत हाल ये है कि अभी सुनने में ये आ रहा है कि जून 2023 तक बहरिया तमाम मामलात को रिजॉल्व कर देगा और इसमें जितने भी इफेक्टिव्स हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देगा। इसमें एक चीज़ और भी सुनने में आई है कि जितने भी स्पोर्ट सिटी और पैराडाइज़ के इफेक्टिव्स हैं उनकी फ़ाइल्स को पैराडाइज़ और स्पोर्ट सिटी में ही एडजस्ट किया जा रहा है। अगर वो अपनी पेमेंट फुल कर देते तो उनको हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। स्पोर्ट सिटी वालों को हम 41 में, 43 में यहाँ पे एडजस्ट करने जा रहे हैं बहरिया के बकौल, और जो पैराडाइज़ है उसमें उनको 47 में, 48 में या 46 में उनको एडजस्ट किया जाएगा। इसमें 250 गज़, 500 गज़ और 1000 गज़ के प्लॉट्स शामिल हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये है कि जो इफेक्टिव्स ओल्ड BT के वाले हैं, जो 2014 में जिन्होंने बुकिंग करवाई थी, उन लोगों का क्या कसूर है? उन लोगों को अभी तक क्यों नहीं ऐसी कोई भी ऑफ़र दी जा रही जिसके मुताबिक उनको किया जाए? सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया है कि 61, 62, 63 से पहले इन्होंने 29 ABCD, 31 ABCD, 32 ABCD की एक शेप दिया इनको, एक आप कह सकते हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। उसके बाद 61, 62, 63 कर दिया गया। वहाँ पे भी आपको जस्ट 61 की ही अभी तक कंफर्मेशन हो रही है, जिसको बहरिया ओन कर रहा है। बहरिया कह रहा है कि हम 61 वाले इफेक्टिव्स जो हैं या 61 वाले जो लोग हैं उनको देंगे, उनको यहाँ पे करेंगे, लेकिन 62, 63 वाले लोग अपनी फ़ाइलें मर्ज करवा सकते हैं। इस खबर के बाद सूरत हाल ये हुई कि जो 20 लाख का प्लॉट था वो 12 लाख, 13 लाख, 10 लाख रुपए पे आके रुक गया, कि उसकी आधी प्राइस डाउन हो गई। जिन लोगों ने अच्छी मार्केट में प्लॉट बेच दिए अच्छे रह गए, जिन लोगों ने रिस्क लिया वो लोग फंस गए। इसमें कुछ लोगों को मैं इसलिए भी उनको मैं इसका कसूरवार ठहराऊंगा माज़रत के साथ, कि जब उनको पता होता है कि मार्केट में निकलने का टाइम है तब वो सोचते रहते हैं और तब वो लालच में पड़ जाते हैं कि भाई हमने प्रॉपर्टी रखनी है, अभी हम नहीं करेंगे। जो लोग स्मार्ट वर्कर होते हैं, जिन्होंने स्मार्टली प्ले करना होता है, वो ये करते हैं कि जब उनको लगता है कि हमारा पैसा एटलीस्ट हमें नुकसान नहीं हो रहा और हमारा जितना भी नुकसान है उसका अजाला हो रहा है, 17 लाख वाला प्लॉट उनका 25 लाख में बिक रहा है, तो उनको चाहिए था कि वहाँ से निकालते और किसी ऐसी जगह पे पैसे डाल देते जो कि उनको नज़र आ रही होती है कि फिजिकल एग्जिस्ट करती है। बहरिया में इन्वेस्ट ना करते, पैसा ही निकाल लेते, लेकिन एटलीस्ट उनको ये आज प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ता कि हमने रखना है। अब मैं कई सारे ऐसे क्लाइंट्स को जानता हूँ जिनको मैंने मशवरा दिया, उनको 61, 62, 63 में उनकी लोकेशन हुई, रिलोकेट किया गया। उनको जब अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ पे आपको प्लॉट दे दिया गया और वहाँ पे रेट्स एकदम से 30, 35 लाख पे जाके रुके, तो मैंने कहा कि ये अच्छा टाइम है यहाँ से प्रॉपर्टी निकाल लें। लेकिन वो लोग लालच में पड़े, उनको ये लग रहा था कि कल बहरिया इसका मैप दे देगा, कल बहरिया इसको लोकेशन अलॉट कर देगा और कल इसका ये हो जाएगा, कल उसका वो हो जाएगा, क्योंकि जो मैप आ रहा था और जो फिजिकली लोकेशन दिखा रहे थे वो किसी तरीके से भी मैच नहीं हो रही थी। तो लोगों को मैंने बोला कि भाई पैसा निकालें और साइड पे हो जाए। लोगों ने कहा कि नहीं, हमने यहीं रखना है। अब जब दोबारा रेट 12 लाख, 13 लाख पे है तो वही लोग चीख रहे हैं कि भाई हमारे साथ ज़्यादती क्यों। अब बात ये है कि या तो उस वक्त आप एक स्मार्टली प्ले करते, एक अच्छा फैसला करते, वो पैसा निकालते कहीं और डाल देते, या पैसा निकाल के किसी
अपने बैंक में ही रख लेते, आज आपको नुकसान ना होता। अगर वही आपने पैसा निकाल लिया होता, आज आपको वही प्लॉट आधी कीमत पे दोबारा मिल रहा होता, आप दोबारा उसको परचेज़ करते, जब मार्केट दोबारा जाती ऊपर उसको आप बेच देते। ये होता है एक तरीका। अगर आपका ये सवाल था कि भाई हम तो एंड यूज़र थे, तो हमने तो सिर्फ इसलिए प्रॉपर्टी परचेज़ की थी कि हम तो एंड यूज़र थे, हमने मतलब घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी ली थी, तो आप ये सबसे पहले देखें कि वो प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड भी है, यानी आपने घर बनाने के लिए तो ले ली, लेकिन वो प्रॉपर्टी फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैप के ऊपर भी वाक़या नहीं है, तो आप उसको कैसे घर बनाएंगे? जो अब आप 10 साल से पहले नहीं समझे हैं, 8 साल आपको हो गए हैं कि आप अभी तक ट्रक की बत्ती के पीछे हैं, तो 8 साल के बाद कि आपको एकदम से बहरिया दे देगा, ऐसा नहीं होता भाई। आपको वेट करना पड़ता है, आपको टाइम लगता है। और अगर आपने फ़ौरन घर बनाना है तो किसी ऐसी प्रॉपर्टी की तरफ जाएँ जो अलॉटमेंट के साथ हो, जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हो। खैर, ये बात मैंने इसलिए की है कि कुछ लोग अब ये लोग समझेंगे कि भाई हमें तो घर बनाना था, और या हमें तो जब मार्केट ऊपर गई तो हमें पता नहीं चला। तो इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसको सबको पता होता है कि हमारी मार्केट इस वक्त की सिचुएशन में बैठ रही है। आते हैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ। सिचुएशन ये थी कि जब लोगों को 61, 62, 63 का कहा गया, बहरिया ने कहा कि 62, 63 को आप मर्ज करवा सकते हैं, दोबारा से मर्जिंग उसकी ओपन कर दी। पहले तो मर्जिंग उसकी ऑफ की हुई थी कि 62, 63 को आप मर्ज नहीं करवा सकते, लेकिन दोबारा जब मर्जिंग ओपन की, मार्केट दोबारा उसकी नीचे आ गई। अब सिनेरियो ये है कि आपको 62, 63 में 12 लाख में 13 लाख में फाइल मिल जाती है, लेकिन अभी तक बहरिया ने इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है कि हम 62, 63 को कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, सिवाय इसके कि इसको मर्ज करवा लें। जैसे 23 के विलास को आप 80 लाख, 90 लाख, 95 लाख में मर्ज करवा रहे हैं, इसी तरीके से आप इसको मर्ज करवाएं और अपनी पूरी पेमेंट लें और निकल जाए। अब मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे ने 17 लाख का प्लॉट 2014 में लिया है, वो 2022 में या 2023 में 17 लाख का प्लॉट कैसे बेचेगा या कैसे मर्ज करवाएगा? उस वक्त उसको अगर मिसाल के तौर पे उसने डॉलर ही रखा होता, तो इस वक्त तो तकरीबन कोई 50-60 लाख रुपया इसके ऊपर एक तरह से प्रॉफिट कमा रहा होता। तो मकसद बात करने का ये कि उस बंदे के साथ सरासर ज़्यादती है, उस बंदे के साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी की जा रही है। लेकिन अगेन बात वही है कि अगर वही प्लॉट वो मर्ज करवाएगा या उसको कहीं और शफल करेगा तो उसका कोई इसमें नुकसान है। अब आते हैं हम कि जून 2023 में बहरिया एक ऑप्शन दे रहा है कि हम ये वाली प्रॉपर्टी आपको मर्ज कर देंगे, हम आपकी प्रॉपर्टी आपको कहीं एडजस्ट कर देंगे, लेकिन अभी उन्होंने दबे अल्फाज में कहा, ऐसी कोई कन्फर्मेशन नहीं कि बहरिया ऐसा ही करेगा। लेकिन अगर हम सोचें कि वो प्लॉट जो एक तरह से 2014 में 17 लाख का था, वो प्लॉट उसको वहाँ पे एडजस्ट किया जाए BTK2 में, जो कि मिसाल के तौर पे उसको फुलफ़िल किया जाए। एग्जांपल के तौर पे यहाँ की फ़ाइल 125 गज़ को वहाँ पे 125 गज़ में एडजस्ट किया जाए, तो ये किस तरह से हम इसको जस्टिफ़ाई करेंगे? पहली बात तो ये कि हम इसको जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते। अगेन ये कि अगर आपने रिहायशी एतबार से लिया है तो हम वहाँ पे आपको रिहायशी एतबार से देखते हैं, तो यहाँ से मज़ीद 40 किलोमीटर आगे जब आप जाके रिहाइश करेंगे तो आपको वो डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा। लेकिन बात ये है कि हम मौके की मुनासबत, अगेन वही बात कि जैसे मार्केट ऊपर गई, आपने प्लॉट ना बेचा और नुकसान कमाया, मौके की मुनासबत से और देखें कि ये सिचुएशन क्या है, तो उसमें अक्लमंदी और मफामत यही है कि उसको आप एडजस्ट करें। वहाँ पे प्रॉपर्टी आपको दे रहा है, आपको ग्रीन में प्रॉपर्टी दे रहा है, कहीं भी दे रहा है, जो एग्जिस्ट करती है, जो मौके पे मौजूद है, उसको उठाएं, अक्लमंदी का फ़ैसला करें। ये नहीं कि आप लेके उस प्रॉपर्टी को बैठें और इसी ज़िद में रहें कि हमें बहरिया कल को यही देगा। बहरिया आपको नहीं देगा। जब जैसे जैसे लोग कम होते जाएंगे, आपका 1 लाख इफेक्टिव से 50,000 इफेक्टिव रह गया, 50,000 इफेक्टिव से 30,000 इफेक्टिव रह गया, इसी तरीके से इफेक्टिव कम से कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे बहरिया पे प्रेशर कम होता जाएगा। और डेफिनेटली वो एक टाइम वो आएगा कि कुछ लोग चंद रह जाएंगे जो 500 या 1000 रह जाएंगे, उनकी फिर उस तरह से मिनोपली या इजारादारी नहीं चलेगी, जो डेफिनेटली ऑलरेडी नहीं चल रही है। लेकिन उससे होगा ये कि फिर वो उनके पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो अपनी पेमेंट्स रिफ़ंड कराएं। बहुत सारे लोगों ने जमात इस्लामी के थ्रू, XYZ के थ्रू अपनी पेमेंट्स रिटर्न करवाई, अपनी पेमेंट्स रिफ़ंड करवाई। बहुत सारे लोगों ने मर्जिंग करवा ली, बहुत सारे लोगों ने रीलोकेट करवा लिया। वही लोग अड़े हुए जिन लोगों ने कहा कि हमें प्लॉट के बदले प्लॉट चाहिए, अब वो सफ़र कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनका बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे ही उनको कोई सूटेबल ऑप्शन दे, जो कि उनको लगती है कि सूटेबल है, हमसे मशवरा करें, हम आपको गाइड करेंगे कि ये आपके लिए सूटेबल है, किस तरीके से आप पैसा अपना रिकवर कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो भी आपको एक रीज़नेबल ऑफ़र, कोई भी चीज़ दी जाती है, उसको ज़रूर अवेल करें। उसके साथ आपका फ़ायदा है, आप अपना पैसा सिक्योर कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट में ला सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को शफल कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहतरीन और नहायत ही मुनाफा बख्श ऑप्शन होगी। जैसे ही बहरिया आपको कोई चीज़ ऑफर कर रहा है, उसको अवेल करें, ना कि आप इस चीज़ पे अड़े रहें। अब जैसा कि मैंने बताया, स्पोर्ट्स सिटी और पैराडाइज वालों के साथ एक बेहतरीन ऑफर बहरिया ने की है कि आप अपनी पेमेंट फुल करें, हमसे प्लॉट रीलोकेट करवाएं। करवाना चाहिए भाई, किस चीज़ का देर है। अगर आप इस चीज़ में अड़े रहें कि हम अपनी पेमेंट नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आप वो नुकसान कर लेंगे। उससे बेहतर ये कि अपनी फुल पेमेंट करें और फुल पेमेंट करके अपनी चीज़ों को
एडजस्ट करवाएं। इसी तरीके से ओल्ड BT के वालों को जो भी ऑफर की जा रही है जो कि मुनासिब तरीके से है उनको करें। जैसा कि पैराडाइज़ की दरमियान में कही थी इन्होंने कि आप पैराडाइज़ में एडजस्ट करवा सकते हैं ओल्ड BT की 1000 गज़ की फ़ाइल को, लेकिन बहुत सारे लोगों ने करवाई भी। अब इसी तरीके से जैसा कि 125 गज़ को ग्रीन में करवाया जा रहा है, या एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्दी बहरिया ये कोई ऐसी ऑफर दे दे कि आप इसको BT के 2 में एडजस्ट करवा सकते हैं, जो कि एक रीज़नेबल तरीके से हो तो आप उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। बाकी कोई भी सवाल आपका हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। हमारी कोशिश होती है कि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।